वेलकम अगेन टू आवर लर्निंग चैनल शिक्षा यंत्र। बेटा शिक्षा यंत्र के अंदर में अब मैं बताऊंगा आपको सेल चैप्टर के अंदर न्यूक्लियस के बारे में डिटेल्स। ये जो न्यूक्लियस होता है जिसको आप केंद्रक बोल दिया करते हो, ये केंद्रक किस तरह से एक्टिव रहता है और ये किस तरह से हम लोगों के लिए यानी हमारे सेल्स के लिए मददगार होता है। आइए आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये सेंटर में जो पार्ट जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस बोल दिया करते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये केंद्रक हो गया, सेंटर पार्ट हो गया। जिस तरह से आपके कंप्यूटर्स के अंदर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो पूरे सिस्टम को कमांड देती है। हमारे पास हमारा ब्रेन होता है जो हमें पूरी बॉडी को हमें कमांड करता है। इसी तरह से सेल के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, वो ये होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। आप स्क्रीन पर डीएनए जो लिखा है डीएनए की तरफ मत जाना, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको यहां बताऊंगा कि ये जो डीएनए होता है, सॉरी ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। सर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब कभी भी आपको जैसा पता है कि हम लोग अपने माता पिता से कैसे लिंक्ड हैं, अगर इसकी हमें जानकारी चाहिए तो हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं। तो ये जो कंफर्मेशन मिल रही है हमें किसके द्वारा मिल रही है, डीएनए के द्वारा। क्यों? क्योंकि मेरा डीएनए कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स के डीएनए से रिलेटेड होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए वाली, इसको बोलते हैं हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी इसको बोलते हैं अनुवांशिक सूचना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक सूचना। मैं लिख देता हूं जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो क्या मिली हमें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी अनुवांशिक सूचना। जो अनुवांशिक ये सूचना जो मिली है जिसमें हम संबंध जान पाते हैं अपने माता पिता के साथ में, ठीक है ना। तो ये जो अनुवांशिक सूचना है ये कहां पर होती है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है ये सारी कहां मिलती है, इस केंद्रक के अंदर मिलती है, न्यूक्लियस के अंदर मिलती है। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर मिलेगी इंफॉर्मेशन। ये सारी की सारी इस केंद्र के अंदर मिलेगी। ये केंद्रक नाम से पता लग रहा है सेंटर में होता है। अब इसके अंदर में आप लोग जब हम इनसाइड जाएंगे तो इसके अंदर में और जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि इस केंद्र के अंदर में आपको और क्या क्या जानकारी मिल जाती है, ये इंफॉर्मेशन किस तरह से हम लोगों को प्रोवाइड करता है। देखते हैं बेटा, देखिए अब आप देख रहे हैं, आप जैसे ही कहां जाएंगे, इसके न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर में ये जो हमारा न्यूक्लियस है, सेंटर पार्ट है, इसके अंदर में पोर्स के अंदर में हम एंटर करके देखते हैं कि क्या मिलता है आपको। आप न्यूक्लियर पोर्स से आप एंटर करेंगे तो आपको ये सब्सटेंस मिलेगा। यहां आप डीएनए की तरफ ना जाएं, ये डीएनए नहीं है, हम इसको बोलते हैं अभी यहां पर क्या बोलते हैं, ये थ्रेड लाइक जो होता है, थ्रेड लाइक जो सब्सटेंस होता है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल ही होता है। जेनेटिक मटेरियल जो मिलता है हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहीं पर मौजूद होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा बालनुमा संरचना। ये बालनुमा संरचना जो है वो ये रही, इसको हम बोल देते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। इसको बोल देते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर होती है जो न्यूक्लियस के अंदर मिलती है आपको। ये क्रोमैटिन फाइबर जो न्यूक्लियस के अंदर आपको मिल रही है, ये बालनुमा संरचना, इसके अंदर में जब ये सेल मैच्योर होगा, अब मैं अभी आपको वीडियो से दिखाऊंगा, जब सेल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, सेल डिवाइड होने वाला होता है, तो ये क्रोमैटिन फाइबर जो है डेवलप हो जाती है क्रोमोसोम्स में। किसमें डेवलप होती है, क्रोमोसोम्स में। अभी डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। क्रोमैटिन फाइबर किसमें डिस्प्ले होती है, क्रोमोसोम्स में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, हम मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और आपने सुना भी होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स आपको पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, जोड़े में 23 होते हैं, 23 पेयर्स के होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स कितने हुए, क्रोमैटिन फाइबर्स को टोटा क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम कितने हुए, 23 हुए, 23 पेयर्स के होते हैं। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 पेयर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 22 पेयर्स दोनों में कॉमन होते हैं क्रोमोसोम्स के। एक एक जो पेयर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी मेल के अंदर में मेल वाले फीचर्स और फीमेल के अंदर फीमेल वाले फीचर्स आते हैं।
आइए देखते हैं ये क्रोमेटिन फाइबर। आपको ये समझ में आया कि जेनेटिक मटेरियल कहां मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। जेनेटिक मटेरियल्स किसके रूप में मिलता है? क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में मिलता है। ये कैसे होती है? बाल नुमा संरचनाएं होती है, ठीक है ना। आते हैं आगे देखते हैं इनको और चीजों को अच्छे से देखते हैं। देखिए बच्चों क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में अब आप ये देख रहे हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करेंगी? अबाउट टू मैच्योरिटी के टाइम पर ये आपको सेल के बाहर का हिस्सा दिखा दिया, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये क्रोमेटिन हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, वो सॉरी सेल मेम्ब्रेन बोलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही। और ये देखिए यहां पर मैच्योरिटी के टाइम पर ये क्रोमोसोम्स आपके बनकर आ रहे हैं, इनको क्रोमोसोम्स बोला गया। और ये सारे के सारे फाइबर्स जिससे आते हैं, सेंटर पार्ट से आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं हम? ये सेंटर जो पार्ट हो गया हमारे पास में, इसको बोल देते हैं हम न्यूक्लियोलस बोल दिया करते हैं। यहां से राइबोसोम्स पैदा होते हैं। ये राइबोसोम्स क्या काम करते हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। वैसे बता दूं, ये राइबोसोम्स यहां से निकलकर कहां पहुंचते हैं? न्यूक्लियस के बाहर पहुंचते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि न्यूक्लियस के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है। ये एक सेंटर पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस से क्या होता है? ये सारी के सारी फाइबर्स निकल रही होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही होती है, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ये कभी भी जब सेल मैच्योर होता है तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है। क्रोमोसोम के अंदर में जीएन क्या मिलेगा आपको? जीन मिलेगा। जीन के अंदर क्या मिलेगा आपको? डीएनए मिलेगा। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में क्रोमोसोम, फिर जीन, फिर डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। उम्मीद करता हूं कि न्यूक्लियस के बारे में आपको जो भी जानकारी हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको यह भी समझ में आया होगा कि न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन जो सब्सटेंस है वो लेकर जाते हैं और आते हैं। उसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोल दिया करते हैं, केंद्रक छिद्र बोल दिया करते हैं। इस जानकारी के साथ में मैं इस वीडियो को यही रोकता हूं और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में आपको फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और ये वीडियोस भी लोगों तक पहुंचाते रहें, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहें।